नमस्कार दोस्तों, मैं सबका भाई गोरखप्रिया जवान। दोस्तों, आज फिर से बहुत दिनों के बाद हम बात करने वाले हैं विष्णुराज के मामले के बारे में, क्योंकि इन दिनों एक मामला चर्चे में चल रहा है कि उसका मामला जो है ना, सुलह समझौता होने का मामला चल रहा है। क्या कुछ चल रहा है उस मामले में, इसी बारे में बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, आप लोग को बता दें, सुलह समझौता होने में क्या कुछ चल रहा है, सुलह हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये चीजें आप लोग को समझ आएंगी। लेकिन यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले समझना ये जरूरी होगा कि सुलह समझौता होता कैसे है। जब दो परिवार के बीच या फिर दो लोगों के बीच कोई मामला होता है, तो जब दोनों पार्टी जब चाहती है ना सुलह समझौता करना, तभी सुलह हो पाता है, समझौता हो पाता है। वरना एक पार्टी की चाहने से नहीं हो सकता। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी मुख्य भूमिका ये निभाती है ना, कि जिसके ऊपर आरोप लगा हो, जो गुनेगार हो, वो जब खुद जाता है दूसरी पार्टी के सामने, अपने आप को वहां पर झुकता है और अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, या फिर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि चलो जो हुआ सो हुआ, गलत था या नहीं था, मैं अपनी गलती माफ करता, मतलब स्वीकार करता हूँ, इस मामले को सुलझा लो, समझा लो। मतलब जो भी करना पड़े, विनम्रता से, प्यार से, रिक्वेस्ट करके, गिड़गिड़ा के, पैसे कौड़ी दे करके, हाँ, ये भी चीजें होती है। जो भी होता है वो सारी चीजें करने को अगर वो तैयार होता है और अगली पार्टी को वो संतुष्ट कर देता है, राजी कर लेता है, तो अगली पार्टी उसकी बात को मान लेती है और वहां पर सुलह समझौता हो जाता है। लेकिन आप लोग वहां पर सोचो कि अगर दो लोगों की विवाद है ना, वहां पर कोई जो दोषी, जिसके ऊपर दोषी पने का आरोप लगा हो, वो किसी तीसरे बंदे से बोले कि भाई मेरा उससे पंगा हुआ है, बट तुम्हारा उससे बहुत अच्छा खासा जमता है, तुम जरा उससे बोलो ना तो सुलह कर ले। सोचो कि वो इंसान फिर करेगा? नहीं, क्योंकि वो इंसान यही कहेगा कि तीसरा तुम क्यों कहने आ रहे हो, वो क्यों नहीं कहने आ रहा है, उसके मुंह पे कालिक लगा हुआ है, यानी कि वो दोषी है, वो क्यों नहीं आ रहा है, वो आके माफी मांगे तो मैं कर लूंगा। और ऐसा देखने को भी मिलता है, ऐसा होता भी है। मैं एग्जाम्पल इसलिए दिया हूँ क्योंकि यही मामला हो रहा है विष्णुराज के मामले में। ठीक है, विष्णुराज का जो भाई है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो ध्यान नहीं दे रहा है, केवल अपने वीडियोस पे ध्यान दे रहा है, वो इस बारे में अपडेट नहीं देता है। भाई क्यों, क्या मतलब है? वीडियो पे ध्यान नहीं देगा, उसका घर का खर्चा नहीं चलेगा, जो केस फौजदारी में जो पैसे लग रहे हैं वो कहाँ से आएंगे? और दूसरी चीज, वो वीडियोस में अपना अपडेट नहीं देता है कि क्या चल रहा है इस मामले में, क्या नहीं चल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, एक मरीज किसी घर घर का हो, उसकी तबीयत खराब हो और एक हॉस्पिटल जाता हो, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने वहां से उसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, यहाँ से तुम ले जाओ। फिर कहीं और हो गया, वहां पर भी मतलब ले जाओ, और उसी बात को लोगों से उसको कहना पड़े, भैया आज तो डॉक्टर ने रेफर कर दिया, आज तो डॉक्टर ने रेफर कर दिया, तो अंदर से दुखी हो, उसका दुख कभी हल्का होगा? नहीं होगा। दिन जिस दिन बार उसको उस बात का जिक्र करना पड़ेगा, उतनी बार उसका वो दुख ताजा ही होता जाएगा। लेकिन जरूरत क्या है कि जब कोई मामला हो जाता है तो हर कोई यही बोलता है कि भाई उस मामले को भूलो और आगे बढ़ने का प्रयास करो, तो विनम्रता से काम करो, अच्छे से माइंड फ्रेश कर लो, उस टेंशन को दिमाग से निकालो, तब कोई अच्छे से काम कर पाओगे। और वही काम हो रहा है विश्वनाथ के भाई के साथ। वो इसलिए वीडियो अपडेट नहीं देता है कि बार बार उस बारे में बात करेगा तो उसके अंदर से उसके भाई का जो कष्ट है, जो मामला है, वो निकलेगा नहीं, और वो लोग आगे काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, चाहे विष्णुराज के केस वाले मामले में हो जाए या फिर किसी भी चीज को अच्छे से वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो चीजें, जहां तक मुझे जानकारी मिली, मैंने जानने का प्रयास किया, तो ये मामला सामने आ रहा है कि महादेव जो है विष्णुराज का भाई, वो चाहता है कि भाई सुलह हो जाए, समझौता हो जाए, भाई जो हुआ सो हुआ, हो जाए। बट वो ये नहीं चाहता है कि मैं खुद जाऊं मालती के परिवार के पास और उनसे खुद हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर लूं कि भाई कर लो सुलह। वो कभी इनसे कहेगा, कभी उनसे कहेगा, कभी उनसे कहेगा, आपसे अच्छा रिश्ता आप बोल दो, फलाने आपसे बोल दो, ढिकाने आप जाके बोल दो। तो आप लोग सोचो, वो परिवार अगर करना भी चाहेगा तो क्या करेगा? वो तो सीधा बोलेगा ना, तुम्हारे मुंह पे क्या हुआ है, कालिक लगा है, तुम काहे नहीं आ रहे हो, तुम खुद आओ ना। एक बार सोचो ना आप लोग, कोई भी रहे वो यही चाहे, तुम खुद आओ ना, ये बातें तुम खुद करो, तुम खुद आओ, सामने बैठो, बातें करो, फिर वो देखा जाएगा इस मामले को। तीसरे के कहने से क्या होता है ना, सामने वाली पार्टी और गुस्सा होती है कि अपने तो आ नहीं रहा है, तीसरा को बोल रहा है, उसको क्या हुआ, वो क्यों नहीं आ रहा है, जब गलती वो कहते उसको आना चाहिए, वो आके माफी मांगे। यही मामला चल रहा है। जहां तक मुझे पता, जब से मालती मरी है ना, मालती के परिवार की तरफ झांकने तक नहीं गया महादेव। हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, बट यही सच है जहां तक मुझे पता है। तो आप लोग सोचो, और ऊपर से महादेव अगर किसी तीसरे से कहे कि भैया आपका बढ़िया जनता है, आपका जनता है, आप सुलह करवा दो, पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि वो परिवार ने अपनी बेटी खोया है। ठीक है, और यही चीज, सेम चीज अगर महादेव के घर पे हुआ होता, जिसकी बेटी बहन गई होती, तो उस मामले को वो अपनी बहन बेटी के लिए न्याय मांगता या फिर सुलह समझौता कर लेता? नहीं करता ना, तो वो लोग कैसे कर लें? और अगर ऐसे ही इस मामले में न्यायालय कोई फैसला नहीं आता है, वो दोषी है या निर्दोष है, ये चीजें लोग साबित नहीं कर पाएंगे, तो कल को ऐसे कोई मामला होगा तो लोग सुलह समझौता करके निपट जाएंगे। न्याय का वहां पे बात हुआ कहाँ? न्याय तो वहीं पे खत्म, कहाँ गया न्याय? मामला खत्म हो गया न्याय का वहीं पे। बट अगर इनके ये लोग निर्दोष हैं, तो भाई इनके वकील के लोग क्या कर रहे हैं? इनके पास सबूत क्यों नहीं, इनके पास गवाह क्यों नहीं है, इनके पास वो फैक्ट्स क्यों नहीं है, इनका वकील कर क्या रहे हैं? वो अभी तक उसको बेल तक नहीं दिलवा पा रहे हैं। लोग और बड़े बड़े केस करके ना 10 दिन 15 दिन में बेल लेके आ जाते हैं, महीने 2 महीने आते हैं। इनके वकील लोग कर क्या रहे हैं?
ये चीज़ वही जानते होंगे, बट नहीं। और उनके वकील लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि बार बार इनके बिल रिजेक्ट होती जा रही है। मालती का वकील ऐसा क्या कर रहा है? वो कौन सा वकील है और इनके कौन से वकील है? वो न्याय पाने के लिए लड़ रहा है और ये अपने भाई को छुड़ाने के लिए। वो लोग ये नहीं कहेंगे हाँ ये दोषी है। उनके परिवार का कहना ये है कि न्यायालय जो फैसला देगा मुझे वो मंजूर है। वो दोषी रहेगा तो दोषी, निर्दोष रहेगा तो निर्दोष। तो भाई साबित कर लो आप निर्दोष। और अगर आपको सुलह समझौता करना है ना भाई, छोटी मुंह बड़ी बात, आपको खुद जाना चाहिए, उसके परिवार से मिलना चाहिए कि चलिए जो हुआ सो हुआ, चलिए मुझे मैं मान लेता हूँ कि गलती मेरे भाई से हुई होगी, उसने ही किया है, बट बीच में एक बेटा की जिंदगी जो है ना वो बर्बाद हो रहा है। उसके लिए प्लीज आप लोग कम से कम उसकी जिंदगी बख्श दो, उसका जिंदगी अच्छे से बीत सके, उसको हम लोग अपना सकें, उसको हम लोग खुशी दे सकें, उसका भविष्य हम लोग तय कर सकें। कम से कम उस बच्चे का मुंह देख करके उस चीज को, इस मामले को सुलह कर लो, ताकि इस बीच में ना उसकी भविष्य ना पिसा जाए। विनम्र होना पड़ेगा, हाथ पैर जोड़ना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, वो ये पॉसिबल है। वही कहावत है ना कि देहात में, लग्गा से घास की अवल, ये करने से काम नहीं होता है। बाकी चलिए, ऐसा नहीं है कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ और मैं दोनों से बात ही करके आ गया और मैं इस मामले में कुछ अपना ही बहुत ज़्यादा बन रहा हूँ। मेरा ऐसा नहीं है। मैंने जहाँ जानकारी लिया तो मुझे जहाँ तक जो पता लगा मैं वही जानकारी पब्लिक को दिया हूँ। इस जानकारी मुझे पता है कि 99% सच्चाई भी है, क्योंकि हवा में फायर करना मेरी आदत नहीं है। हवा में फायर करना हो तो रोज एक वीडियो बनाता। मैं इतने दिन बाद क्यों बात कर रहा हूँ? ये भी लॉजिक बात है ना। अगर तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग की क्या राय है मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारी बात से सहमत हैं आप लोग तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होना चाहिए इस मामले का। बाकी जो भी लोग चैनल पे नए हों तो यही कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।